हेलो डियर, वेलकम बैक। मैं प्रियंका चौधरी और आज की इस वीडियो मॉड्यूल में हम पढ़ने वाले हैं उमा शंकर जोशी जी का जीवन परिचय, जो कि आपके बोर्ड और नॉन बोर्ड दोनों ही दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लास्ट तक बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस एक ही वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं उमा शंकर जोशी जी का जीवन परिचय, इनके प्रमुख पुरस्कार, मृत्यु, प्रमुख रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं और भाषा शैली। तो देखिए, जीवन परिचय। एक प्रतिभावान कवि, विद्वान और लेखक उमा शंकर जोशी का जन्म गुजरात के साबरकांठा जिले के एक गांव में जुलाई 1911 ईस्वी में हुआ था। इनका उपनाम वासुकी था। क्या था बेटा? वासुकी। इनके पिता का नाम जेठालाल कमल जी और माता का नाम नवलबाई था। 1916 में इन्होंने बामना के प्राथमिक विद्यालय में अपनी शिक्षा शुरू की और लंबे समय तक शिक्षक की अनुपस्थिति के कारण चौथी कक्षा में 2 साल बिताए। इन्होंने 1927 में मैट्रिक की पढ़ाई के लिए अहमदाबाद के प्रोपराइटरी हाई स्कूल में दाखिला लिया। इनकी औपचारिक शिक्षा खंडों में पूरी हुई। 1930 में असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए विद्यालय छोड़ दिया। बाद में 1936 में मुंबई विश्वविद्यालय से एमए किया। जनवरी 1929 में इन्होंने गुजरात कॉलेज के छात्रों द्वारा बुलाई गई हड़ताल में भाग लिया। 26 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना मिशन घोषित किया। पूर्ण स्वराज का क्या अर्थ है बेटा? इसका अर्थ है सरकार के नियंत्रण से मुक्त होने का सतत प्रयास। क्लियर? महात्मा गांधी और पूर्ण स्वराज की घोषणा ने जोशी को सत्याग्रही बनने के लिए प्रेरित किया। नवंबर 1930 में ब्रिटिश अधिकारियों ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। इन्हें शुरू में साबरमती जेल में और बाद में यरवदा टेंट जेल में कैद किया गया। 25 मई 1937 को इन्होंने अहमदाबाद में ज्योत्सना जोशी से विवाह किया। अर्थात इनकी पत्नी का क्या नाम था बेटा? ज्योत्सना जोशी। 1939 में इन्हें गुजरात विद्या सभा में स्नातकोत्तर अनुसंधान अध्ययन विभाग में प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया। इनका जन्म कब हुआ बेटा? जुलाई 1911 को। अगर डेट की बात की जाए बेटा, तो कहीं कहीं आपको 12 मिलेगा और कहीं कहीं 21। तो ज्यादा कंफ्यूज मत होना बेटा, इसलिए आप इनके डेट ऑफ बर्थ क्या लिखोगे? जुलाई 1911। इनके पिता का क्या नाम था? जेठालाल कमल जी। माता का नाम नवलबाई। इनका उपनाम क्या था? मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा, इनका उपनाम था वासुकी और इनकी पत्नी का क्या नाम था? ज्योत्सना जोशी। क्लियर? अब बात आती है इनके प्रमुख पुरस्कारों की। देखिए, भारतीय संस्कृति और परंपरा का समुचित ज्ञान रखने वाले उमा शंकर जोशी को ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मृत्यु। स्वतंत्र भाषण की वकालत करके अपने सिद्धांतों के प्रति अपना साहस और प्रतिबद्धता अर्थात किसी कार्य के प्रति समर्पित होने की भावना दिखाने वाले जोशी जी का फेफड़ों के कैंसर के कारण टाटा मेमोरियल अस्पताल, जो कि कहाँ है? मुंबई में 19 दिसंबर 1988 को 77 वर्ष की आयु में देहांत हो गया। अर्थात इनकी मृत्यु कब हुई? 19 दिसंबर 1988 को। किस कारण से हुई? फेफड़ों में कैंसर के कारण से। कौन से अस्पताल में? टाटा मेमोरियल अस्पताल में। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है हमारी प्रमुख रचनाएं। आधुनिक और गांधी युग के साहित्यकारों में शीर्ष स्थान रखने वाली उमा शंकर जोशी जी ने काव्य के अतिरिक्त साहित्य के अन्य अंगों
यथा अर्थात जैसे, कहानी, नाटक, उपन्यास, आलोचना, निबंध आदि को भी पोषित किया। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। काव्य संघ, विश्व शांति, गंगोत्री, निशीथ, प्राचीना, आतिथ्य, बसंत वर्षा, महाप्रस्थान आदि। कहानी सपना भारा तथा शहीद। उपन्यास श्रावणी मेनो एवं विस्मो। निबंध है परकांजनया। संपादन है इनके गोष्ठी, क्लांत कवि, स्वप्न प्रयाण, महारा सोनेट आदि। ये थी इनकी प्रमुख रचनाएं। साहित्यिक विशेषताएं। उमा शंकर जोशी को गुजराती काव्य में नए युग का प्रवर्तक माना जाता है। इनमें देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। भारत की आजादी की लड़ाई में इनका गहरा रिश्ता रहा है। इनकी कविता में प्रकृति का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। इन्होंने प्रकृति के आलंबन अर्थात सहारा, उद्दीपन अर्थात उत्तेजित या प्रज्वलित करना तथा मानवीकरण, सुंदर रूपों का सुंदर एवं प्रभावशाली चित्रण किया है। इन्होंने जीवन के सामान्य प्रसंगों पर कविताएं लिखी हैं। इन्हें भारतीय संस्कृति और परंपरा का समुचित ज्ञान था। जोशी जी एक आधुनिकतावादी भारतीय कवि थे। आधुनिकतावादी अर्थात बेटा ललित कलाओं में अतीत के साथ विराम और अभिव्यक्ति के नए रूपों की संवर्ती खोज क्या कहलाती है? आधुनिकतावाद। ठीक है। इनकी कविता में नया स्वर है और नई शैलियां हैं। गुजराती होने के कारण इन्होंने प्रादेशिकता के प्रभाव को अपनी कविता में प्रस्तुत किया है। इनकी कविता पर प्रगतिवादी काव्यधारा का सीधा प्रभाव नहीं है। प्रगतिवाद का अर्थ क्या होता है बेटा? प्रगतिवाद का अर्थ है समाज साहित्य की निरंतर उन्नति पर जोर देने का सिद्धांत। उसका प्रभाव नहीं है, परंतु मानवीय जीवन की पीड़ा से ये निश्चित रूप से प्रभावित हुए हैं। ये थी इनकी साहित्यिक विशेषताएं। नेक्स्ट और लास्ट है भाषा शैली। मानवतावाद, सौंदर्य और प्रकृति चित्रण पर विशेष रूप से लेखनी चलाने वाले जोशी जी ने सहज, सरल और साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया है। इन्होंने तत्सम और तद्भव शब्दों का सहज समन्वित प्रयोग किया है। इनका शब्द चयन पूर्णतया भाव अनुकूल तथा प्रसंग अनुकूल है। इन्होंने अलंकार प्रयोग द्वारा अपनी भाषा को सजाया है। इन्होंने सामान्य प्रसंगों पर सामान्य बोलचाल की भाषा में कविता लिखने का कार्य किया है। इसलिए भाव और भाषा की दृष्टि से इनका साहित्य उच्च कोटि का है। तो ये था हमारा उमा शंकर जोशी जी का संपूर्ण जीवन परिचय। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।